क्या आप में से कोई बता सकता है कि आज से 70 साल पहले यानी पुराने जमाने में शादी किस तरह होती थी? नमस्कार दोस्तों, हमारे दादाजी बताते हैं कि आज से करीब 70 साल पहले गांव की शादियां मैंने देखी है। वे बताते हैं कि हमारी भी शादी उसी वक्त हुई थी जब ना तो कोई सजावट था और ना ही कोई रोशनी लाइट होती थी। सादा खाना होता था। खाने में हलवा, पूरी, सब्जी, चावल, देसी घी और शक्कर के साथ बूंदी के लड्डू हुआ करते थे। खाना सादा होता था। आजकल की तरह चाट के स्टॉल नहीं लगते थे। खाना आंगन में बैठाकर खिलाया जाता था। वे वक्त था जब 7 फेरे मतलब 7 वचन निभाए जाते थे। तो आइए कुछ समय के लिए उस वक्त में चलते हैं और बीता हुआ समय को आज की इस सुनहरे वीडियो में याद करते हैं। मित्रों, आप वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब लाइक नहीं करते। प्लीज अपने छोटे भाई के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो और फुल वीडियो देखेंगे तभी आपको मजा और समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में विवाह तय करने की तारीख आज की तरह नहीं होती थी और ना ही लड़के लड़की शादी से पहले एक दूसरे को देखते थे। शादी तय कराने के लिए गांव के पुजारी जी या नाई, लड़के लड़की के फूफा जी या मौसा जी एक परिवार से दूसरे परिवार से बात करके शादी तय कराते थे, जिसे उस समय गांव के लोग अगुआ बोलते थे। दोस्तों, उस समय जाति का बहुत ध्यान रखा जाता था। विवाह सामान्य जाति में ही होती थी और पंडित जी लड़का लड़की के कुंडली मिला गुड़ मिलते ही बात पक्की हो जाती थी। उस वक्त दहेज की मांग बहुत सीमित होती थी, जैसे साइकिल, भैंस, गाय, बर्तन और 10-20 पैसा दहेज में मिलता था। दोस्तों, शादी तय होने के बाद बात आती थी तैयारी की। जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे शादी की तैयारी तो हर जगह होती है, लेकिन उस वक्त शादी की तैयारी ऐसी होती थी जिसे सुनने के बाद आपका दिल झूम उठेगा। पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। आपका दिल कहेगा काश वो जमाना वापस आ जाता। दोस्तों, उस समय शादी की तैयारी घर की लिपाई से होती थी। घर की महिलाएं मिट्टी के दीवारों पर लिपाई पुताई रंगों से रंगोली बनाती थी और मंडप बनाने के लिए बांस, लकड़ी, रस्सी और आम के पत्ते इकट्ठे किए जाते थे। महिलाएं 1 महीना पहले ही शाम के समय गीत गाना शुरू कर देती थी, जिसे सगाई के गारी गीत कहा जाता था। सभी रिश्तेदारों को खत या पाती भेजे जाते थे जिससे वह ब्याह में आ सके। मित्रों, उस समय आमंत्रण देने की परंपरा आज की तरह छपे कार्ड नहीं होते थे। उस समय गांव के नाई या पंडित जी रिश्तेदारों के आसपास गांव में जाकर विवाह का निमंत्रण देते थे। साथ में गुड़ या सुपारी दी जाती थी जो निमंत्रण का प्रतीक होती थी। उसके बाद होती थी हल्दी रस्म। दोस्तों, शादी से 1-2 दिन पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती थी। इसमें महिलाएं गीत गाती थी और खूब हंसी मजाक होता था। और शादी से 2-3 दिन पहले महिलाएं माटी कोड़ने जाती। बांस और पेड़ों की टहनियों से मंडप बनाया जाता था। इसमें शादी के मुख्य रस्म होती थी और गाय के गोबर से मंडप को सजाया जाता था। दोस्तों, यह तैयारी तो लड़की वालों के यहाँ हो गई। उसके बाद बारी आती थी लड़कों वालों के। बारात का दिन। दोस्तों, बारात में गांव के ही बैंड बाजे वाले, नाचने वाले और रिश्तेदार शामिल होते थे। दोस्तों, उस समय की बारात आज की तरह नहीं होती थी। दूल्हा घोड़ा या हाथी पर सवार होकर जाता था और बाराती बैलगाड़ी पर या पैदल ही बारात करने जाते थे। उस समय के बुजुर्ग हाथों में लाठी लिए, माथे पर पगड़ी बांधे, मूंछों पर ताव देते हुए आगे सुरक्षा में चलते थे और बाकी सब पीछे पीछे। और लड़की वालों के यहाँ बारात आने से पहले आंगन सजाया जाता था, रंगोली बनाई जाती थी और बारातियों के स्वागत के लिए लड़की वाले आरती, टीका, मिठाई तैयार रखते थे। महिलाएं बारात स्वागत गीत गाती थी जिसमें मजाक और प्यार झलकता था। उसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते थे। यह रस्म पूरे गाँव के उपस्थिति में होती थी। पंडित जी के मंत्र उच्चारण के साथ अग्नि के चारों ओर 7 फेरे होते थे और फेरे में एक वचन दिया जाता था और इस तरह करके 7 वचन दिए जाते थे। उसके बाद दूल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर भरता था। इस तरह करके शादी संपन्न होती थी।